हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने तीसरे लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे नागरिक शास्त्र से संबंधित है और जिसका प्रकरण है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग पाठ योजना संख्या डालेंगे। तो हमारा तीसरा है, इसमें हम तीसरा डालेंगे। फिर आता है आपका विद्यालय का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखना होगा। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो आपका विषय है नागरिक शास्त्र और प्रकरण है राष्ट्रपति। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में देखिए, पिछली बार वीडियो में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें आपको समान उद्देश्य बताया गया था। आप एक बार समान उद्देश्य लिख लेंगे तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः जो है 3 बिंदु हम लिखेंगे। 3 बिंदु में आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये आपके तीनों बिंदु हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से आपको पता चल जाता है कि इसमें ज्ञान देने की बात की गई है। और बोधात्मक उद्देश्य यानी बोध मतलब होता ही है कि समझना, जो छात्र क्या समझ रहे हैं। फिर आएगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, जो छात्र समझने सुनने के बाद जो क्रिया करेंगे उसे क्रियात्मक उद्देश्य में लिखना होता है। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देखिए, छात्र राष्ट्रपति के विषय में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र राष्ट्रपति के कार्यों के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य का पहला है छात्र राष्ट्रपति के शासन व्यवस्था के विषय में समझ सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बता सकेंगे। तीसरा क्रियात्मक, यानी आपके ज्ञान के समझने जानने के बाद जो क्रिया करेंगे छात्र, उसे हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो पहला बिंदु है छात्र राष्ट्रपति की तुलना दूसरे देश के राष्ट्रपति से कर सकेंगे। दूसरा, छात्र राष्ट्रपति से संबंधित चार्ट एवं मॉडल बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में मैंने आपको बार बार बताया है कि जो कक्षा में पढ़ाने के लिए आप जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, उसे आपको सहायक सामग्री में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कक्षा उपयोगी उपकरण, राष्ट्रपति से संबंधित चार्ट आदि लिया गया है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र राष्ट्रपति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पाठ की शुरुआत होती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न से। तो पहले हम प्रस्तावना प्रश्न बना लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्न देखिए, बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रस्तावना प्रश्न जो है हमारे क्रम से होने चाहिए। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? छात्र क्रिया में उत्तर एशिया। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे देश की सुरक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? भारत करता है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो आपका ये जो उत्तर है एशिया, इसी से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न होना चाहिए। मैक्सिमम जहाँ तक आप का हो सकता है आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके प्रश्न जो है, जो उत्तर हैं, वो अगला प्रश्न उस उत्तर से शुरू होने चाहिए। तो जैसे देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे देश की सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है। अब तीसरा प्रश्न, तो देखिए भारत है तो तीसरे प्रश्न में भारत आ गया। भारत देश की सुरक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? भारतीय सेना करती है। तो भारतीय सेना करती है। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति के बारे में आप नहीं, चौथा प्रश्न हमारा, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हमारा पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या ये हमारे लिए छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जो हमारा प्रकरण है उसका आप स्पष्टीकरण देंगे।
तो देखिए उद्देश्य कथन करने का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को प्रकरण के प्रति रुचि पैदा करना छात्रों में। तो हमारा है छात्रों, आज हम लोग राष्ट्रपति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया गया है। तो हमारा क्या है, पहला है प्रथमा अनुवृत्ति। तो प्रथमा अनुवृत्ति में देखिए आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति के विषय में आपको लिखना है प्रथमा अनुवृत्ति में। तो आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। छात्रा अध्यापिका क्रिया में आपका विकासात्मक प्रश्न होगा, आपको लिखना होगा। फिर आपका पहला प्रश्न, संसद के तीनों अंगों का नाम बताइए। तो क्या है संसद के तीनों अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न हमारा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब आप स्पष्टीकरण देकर छात्रों को समझाएंगे कि कैसे। तो आप लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, तो आप लिखेंगे संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको लिखना होगा, बार बार मैंने बताया है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है। ये आप लिख लेंगे इसके सामने। फिर पढ़ते हैं आगे, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति को काठ का उल्लू भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। ये देखिए, इसमें पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जिस भवन में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो रायसीना हिल कहा जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है, ठीक है। फिर स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न की संख्या है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता है। तो रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो यह छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो देखिए, आप स्पष्टीकरण देंगे तो आप यहाँ पे लिख लेंगे शिक्षण बिंदु में राष्ट्रपति कह रहे हैं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। फिर राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। देखिए, 5 वर्ष की अवधि आप यहाँ पे लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे आप 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं, भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। अब देखते हैं आपका बोध प्रश्न कह रहे हैं, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति
किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह आप याद रखे रहेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसको है अधिकार, तो उच्चतम न्यायालय को है। स्पष्टीकरण देने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे आपको बोध प्रश्न पूछना आवश्यक है। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 55। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो कितना है? 35 वर्ष है। तीसरा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए किस सभा का सदस्य होना आवश्यक है? तो क्या है हमारा ये हमारा द्वितीय अनुविधि है। तो आप द्वितीय अनुविधि में लिखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग न्यायिक शक्तियाँ। दूसरा प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है? तो देखिए उसका जो उत्तर था तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर है लोकसभा। और कैसे लगाया जा सकता है, तो यह क्या है हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न है। इसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है और अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर ही होता है। राष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। फिर आपका बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में पूछेंगे आप, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिससे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसे कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा? तो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? तो ये हमारे लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप, संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। क्षमादान, किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः खत्म कर देना। लघुकरण, दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र। परिहार, दंड की अवधि घटा देना बिना प्रकृति बदले। विराम, दंड में कमी, गर्भवती महिला की सजा में कमी। प्रविलंबन, दंड प्रदान करने में विलंब करना यानी मृत्युदंड। बोध प्रश्न देख लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 प्रदान करता है। अब देखेंगे हम निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य सभी पाठ्य योजनाओं में सेम होता है। तो आप देख लीजिए, छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने आपको बताया है, जो आपको प्रकृति से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न में रख सकते हैं। यूनिक हो प्रश्न और रिपीटेड ना हो प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है उत्तर में। चौथा है, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो एकल संक्रमण प्रणाली से होता है। फिर आपका आता है गृह कार्य सबसे लास्ट में। छात्र राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के विषय में पढ़कर आएंगे। आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। फिर आपका आता है सबसे लास्ट में हेडिंग समीक्षा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये फाइल साइन है तो लिखा गया इस अध्यापक ने लिखा है पाठ पढ़ाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे पहले आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।